सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं पीएनबी प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक का क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे जो कि कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस। सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 13 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। इसका प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं। ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी विच फॉर्मुलेट्स रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस। तो कौन सा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो फॉर्मुलेट करता है रूल्स और गाइडलाइंस फॉरेक्स ट्रांजेक्शन का? ए ऑप्शन है एफईडीआई, बी ऑप्शन है आरबीआई, सी ऑप्शन है फेमा, डी ऑप्शन है फिमडई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में एफईडीएआई, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि फॉर्मुलेट करता है रूल्स और गाइडलाइंस फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज अर्नड that can be deposited in exchange earner foreign currency account? तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम जमा कर सकते हैं एक्सचेंज अर्नर, एक्सचेंज जो अर्न किया गया है जिसको हम बोलते हैं डबल ई, उसको हम जमा कर सकते हैं एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, डबल ई एफ सी उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। देखिए नाम ही एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो आप एक्सचेंज का पैसा इसमें जमा करेंगे। कितना जमा करना है सवाल इसके ऊपर है। ए ऑप्शन 25% ऑफ डबल ई, बी ऑप्शन 100% ऑफ डबल ई, सी ऑप्शन है 25% ऑफ डबल ई, डी ऑप्शन 50% डबल ई। सही बात क्या है? जितना मर्जी उतना आप जमा कर सकते हैं, 100%। बी ऑप्शन है 100%, 100% ऑफ डबल ई, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। टू ओपन आर एफ सी अकाउंट द स्टे अब्रॉड ऑफ रिटर्निंग इंडियन शुड बी। बोलता है अगर आपको ओपन करना आर एफ सी अकाउंट, ठीक है, तो आपको विदेश से जब आप भारत लौटते हैं तो कितना साल आपको रहना पड़ेगा? ए ऑप्शन मिनिमम 1 ईयर, बी ऑप्शन मिनिमम, ए ऑप्शन मिनिमम 3 ईयर, बी ऑप्शन मिनिमम 1 ईयर, सी ऑप्शन मिनिमम 2 ईयर, डी ऑप्शन नो सच क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है कम से कम आपको 1 साल रहना होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट कैन बी अलाउड इन एनआरओ अकाउंट। किस प्रकार का डेबिट अलाउ किया गया है एनआरओ अकाउंट में? ए ऑप्शन है ऑल लोकल पेमेंट्स इंक्लूडिंग डेबिट्स ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। सारा लोकल पेमेंट में जहाँ डेबिट हो रही है, यानी पैसा में अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं किस चीज़ के लिए, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भारत में, उसके लिए। बी ऑप्शन है रेमिटेंस एब्रॉड ऑफ करंट इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड। आप विदेश में पैसा भेज सकते हैं जैसे कि आपकी कमाई हो रही है रेंट से, इंटरेस्ट से और डिविडेंड से। सी ऑप्शन है रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स अप टू $1,000,000 पर फाइनेंशियल ईयर। आप बोल सकते हो विदेश से पैसा प्रोसीड्स के लिए, जो भी आपने सामान बेचा है, चाहे जो भी बेचा हो प्रॉपर्टी, जो कुछ भी आप विदेश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितने तक कर सकते हैं वो सवाल है। जैसे $1,000,000 पर फाइनेंशियल ईयर आप कर सकते हैं, इसका ये कहना है। डी ऑप्शन ऑल द सारी बातें सही है। देखिए जब हम बात करते हैं एनआरओ अकाउंट में किस प्रकार का हम डेबिट कर सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन बोला सारा लोकल पेमेंट आप कर सकते हैं, इसमें डेबिट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, जहां आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इस काम के लिए। बी ऑप्शन है विदेश में आप पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंस आप विदेश में कर रहे हैं, जो करंट इनकम होगी जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स, जो आपका एसेट्स है, ठीक है, आप उसको बेच के, आपको जो भी एसेट्स है उसको बेच के विदेश में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा आप $1,000,000 पर फाइनेंशियल कर सकते हैं। सही है, डी ऑप्शन है, सारी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक्स अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक्स अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ द फॉलोइंग। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते किसके नाम पे? ऑप्शन है फॉरनर्स, बी ऑप्शन एनआरआई और ओसीआई, सी ऑप्शन ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। देखिए तो पहली बात हम फॉरेनर के लिए, जो आपका नॉन रेसिडेंट, समझ रहे बात क्या लिखा? फॉरेन करेंसी है, फिर क्या आगे नॉन रेसिडेंट है, यानी भारतीय लोगों के लिए ये, ठीक है, जो विदेश में रहते हैं। तो फॉरेनर्स तो नहीं होंगे, एनआरआई हो जाएंगे, ओसीआई हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज नहीं खोल सकते हैं, ये करंट अकाउंट हो जाता है, वो ये नहीं खोल सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एनआरआई और ओसीआई। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। UCP 600 use the words about or approx used in connection with the amount of letter of credit, that is LC, or quantity of goods or price per unit. The LC are constituted as allowing a tolerance not to exceed. बताइए।
बोलता है यूसीपी 600 है, जहाँ शब्द यूज़ किया गया वर्ड्स अप्रॉक्स, जिसको यूज़ करते हैं इस संबंध में, जहाँ लेटर ऑफ क्रेडिट के संबंध में या क्वांटिटी ऑफ गुड्स के संबंध में, प्राइस ऑफ पर यूनिट के संबंध में, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को जब हम कंस्टिट्यूट करते हैं, टॉलरेंस कितने से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए। ये ऑप्शन है 15% मोर और 15% लेस देन। बी ऑप्शन है 10% मोर और 10% लेस देन। सी ऑप्शन 5% मोर और 5% लेस देन। डी ऑप्शन है 2% मोर और 2% लेस देन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जहाँ भी अबाउट का शब्द आपको मिले, ठीक है, अप्रॉक्स का शब्द मिले, अगर हम ये क्वांटिटी के संबंध में बात हो या फिर पैसे के संबंध में बात हो, तब 10% का आप बात बोल सकते हैं, मोर और लेस 10%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, ए नॉमिनेटेड बैंक negotiating and or issuing bank shall have a maximum of dash days following the day of presentation to determine if the documents are in order। तो क्या बोलता है कि जो नॉमिनेटेड बैंक होगा या जो नेगोशिएटिंग है, जो कि या फिर इशूइंग बैंक जो होता है, ठीक है, वो कितना मैक्सिमम दिन दिया जाता है, ठीक है, जहाँ वो प्रेजेंट करेगा, डिटरमाइन करता है जो डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं या नहीं। ये ऑप्शन है 5 वर्किंग डेज, बी ऑप्शन है 5 बिजनेस डेज, सी ऑप्शन है 5 बैंकिंग डेज, डी ऑप्शन है 5 कैलेंडर डेज। सी ऑप्शन हो जाएगा सी 5 बैंकिंग डेज। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए फर्म receives raw material from Germany for processing and re-export. What type of guarantee shall be issued for this? बोलते फर्म को रिसीव हुआ रॉ मटेरियल जर्मनी से, ठीक है, जहाँ प्रोसेसिंग कर रहा है और एक्सपोर्ट करेगा और री एक्सपोर्ट करेगा, या किस तरह का गारंटी इशू की जाती है इस संदर्भ में। ए ऑप्शन है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन थर्ड पार्टी गारंटी। बताइए, जो फर्म है उसको क्या रिसीव हो रहा है, रॉ मटेरियल रिसीव हो रहा है, कहाँ से रिसीव हो रहा है, जर्मनी से रिसीव हो रहा है, क्या चीज़ के लिए, जहाँ वो प्रोसेसिंग करेगा चाहे री एक्सपोर्ट करेगा, या किस तरह की गारंटी इशू की जाती है। तो फर्म को मटेरियल दिया और प्रोसेस करके वापस जर्मनी भेज रहा है, तो ये क्या है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है ना। तो ए ऑप्शन हो गया फाइनेंशियल गारंटी, ठीक है, क्या ए ऑप्शन है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन थर्ड पार्टी गारंटी। सही ऑप्शन हो जाएगा, ये परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, परफॉर्मेंस गारंटी हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ ट्रू इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट गारंटी। कौन सा बात सही है हम अगर बात कर रहे हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संदर्भ में। ये ऑप्शन है ए गारंटी गिवन फॉर पेमेंट विच हैज बीन डेफर्ड और पोस्टपोन्ड। एक तरह की गारंटी है जो दिया जाता है पेमेंट के लिए जो कि डेफर्ड हो गया हो चाहे वो पोस्टपोन्ड हो गया है। बी ऑप्शन है इट हैज बीन इशूड ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्ट कस्टमर, इम्पोर्ट कस्टमर के बिहाफ पे इशू की जाती है। सी ऑप्शन है यूजुअली गिवन फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स के संदर्भ में दिया जाता है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारी बातें सही हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी का मतलब है कि एक तरह की गारंटी होती है जहां आप इंस्टॉलमेंट पैसा पे करते हैं। क्या करता है, कोई सामान आपने मंगा लिया और उसको इंस्टॉलमेंट पैसा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला कि गारंटी है, ये ऑप्शन की गारंटी दिया जा रहा है पेमेंट के लिए जो कि डेफर्ड होगा या पोस्टपोन्ड होगा, यानी टुकड़े में आप देंगे पैसा, ये नहीं कि एक झटके में धीरे धीरे करके आप पैसा दे सकते हैं। सही है, बी ऑप्शन बोलता है ये इशू किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्ट कस्टमर्स। आप बाहर से सामान मंगा रहे तो आप इम्पोर्ट कस्टमर है, बिल्कुल सही है। ये दिया जाता है, सी ऑप्शन है इट इज़ यूजुअली किस लिए दिया जाता है, कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए दिया जाता है। ये बात भी सही है, तीनों बातें सही होंगी, डी हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज। क्या ऑब्जेक्टिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, ये ऑप्शन है टू इनेबल सब्सटेंशियल ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, आपको इनेबल करना सब्सटेंशियल ग्रोथ भारत में। बी ऑप्शन है टू इंक्रीज परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड, आपको परसेंटेज शेयर जो होता है ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड का बढ़ाना है। सी ऑप्शन हो जाएगा टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड इंप्रूव करना है। डी ऑप्शन ऑल देव, सारी बातें सही है। देखिए, जब बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव, तो सबसे पहला चीज़ है सब्सटेंशियल ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में चाहता है, नेचुरल सी बात है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बेसिक चीज़ है ये, इस बात सही है। फिर इंक्रीज करना है परसेंटेज शेयर ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड में, ये भी सही है। फिर सी ऑप्शन बोलते हैं इंप्रूव करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड, दोनों बात, ये सब बातें सही हैं, तीनों बातें सही होगी, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशनल एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर क्या है, कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, ठीक है, जहाँ आपको प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशनल एग्जाम के लिए कोर्स कंटेंट मिल जाएगा, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, कवर करेगा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगी लेटेस्ट वाली, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोस हो जाएंगे, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ठीक है, आपकी जो मर्जी वो कोर्स कर सकते हैं।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाए 7827546946 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.bankpromotionmedg.com। ईमेल आई डी जो सीट3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।